हेलो दोस्तों। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल में। मैं रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आ चुके हैं यूजी 6 सेमेस्टर के क्लास लेकर, जिसमें हम आज जो है मेजर हिस्ट्री की एमजेसी पेपर 10, 11 और 12 की जो है सभी जानकारियाँ देंगे। जिसमें जो है आपका एमजेसी 10 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है, जो 1857 से लेकर 1947 तक है। ठीक है। एमजेसी 11 में आपको जो है मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पढ़ना है, जिसमें 1947 से 2000 तक। और बात की जाए कि एमजेसी टेबल में आपको क्या पढ़ना है, तो जो है सांस्कृतिक विरासत पढ़ना है। तो जो आपका जो है एमजेसी जो है आपको इसमें पढ़ना होगा। अब बात की जाए कि आपका जो है यूजी 6 सेमेस्टर में जो है आपका कितना मेजर होगा, इसमें आपको 3 मेजर देना पड़ेगा। ठीक है। पहला 10, 11 और 12 3 मेजर पेपर होंगे और एमआईसी पेपर आपका होंगे। ठीक है। तो यही पेपर आपको जो है तैयार करके आपको जाना है। तो एक ही वीडियो में आज हम सिलेबस के बारे में बताएंगे और आपका क्लासेस जो है यूनिवर्सिटी योद्धा चैनल पे ही मिलेगा। अगर आप जो है पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ जो है यूनिवर्सिटी अपडेट, कॉलेज अपडेट और सारे क्लासेस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो चलिए, आज का जो है पहला हम जो है सेशन सिलेबस के जो है डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक के जो है आपका जो सिलेबस में दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले हम समझिए कि आपका जो है यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 1 में जो है आपका सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, इसमें जो है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश जो है ब्रिटिश शासन की नई नीति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और इसमें जो सेना और प्रशासन का जो है परिवर्तन है, उसके बारे में बात करेंगे। और बी में क्या है, बी में जो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, शिक्षा का प्रसार, प्रेस और संचार का जो विकास कैसे हुआ, उसका जो है बात जो है बी में करेंगे। और बात करें सी में, तो सी में क्या है, प्रारंभिक जनजातीय संगठन जो है कैसे हुआ, इंडिया एसोसिएशन का गठन कैसे हुआ, पुनः सार्वजनिक सभा क्या है, बॉम्बे जो है एसोसिएशन का जो है गठन कैसे हुआ। ये जो है ग्रुप सी के यूनिट 1 में हम बात करेंगे। और ये सब जो है क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जो प्रस्तावित है कि रिजल्ट जो है आने के बाद जो है आपका सबसे पहले तो आपका इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो आपको एग्जाम होगा। तो लगभग आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अभी से आप लग जाइए तैयारी करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा हर अपडेट के लिए, क्योंकि इस चैनल पर सारे अपडेट बहुत जल्दी दिया जाता है, बहुत कम समय में और सबसे फास्ट दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए, यूनिट 1 समझ लिया आपने, अब समझिए यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है जो है आर्थिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, सूरत विभाजन के बारे में बात करेंगे, मुस्लिम लीग का गठन और मांगे क्या था उसके बारे में बात करेंगे, प्रारंभिक कार्यक्रम क्या था उसके बारे में बात करेंगे। सी में क्या बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और लखनऊ फैक्ट के बारे में, जैसे कि इसमें जो हुआ था होम रूल जो है आंदोलन हुआ था, एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। तिलक की भूमिका क्या थी इसमें प्रथम विश्व युद्ध में, लखनऊ फैक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम डी के बात करें तो डी में आपका क्या पढ़ना है, गांधी जी का आगमन, क्षेत्रीय आंदोलन, रोलर सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, ये जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में विशेष हम डिस्कशन करेंगे आपका यूनिट 2 में। अब आगे समझिए, जैसे कि यूनिट जो है भारतीय राष्ट्रीय परिषद 1909 से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे जो है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको जो है असहयोग आंदोलन के बारे में बात करना है, चौरा चौरी की घटना के बारे में बात करना है, स्वराज पार्टी के बारे में बात करना है। ठीक है। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि भगत सिंह का मुकदमा, वामपंथी विचारधारा का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। सी में क्या बात करेंगे, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन। और डी में क्या बात करें, त्रिपुरी संघर्ष जैसे सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपका बात जो है डी में करेंगे। अब बात करेंगे यूनिट 4 में आपका क्या बात करेंगे। तो यूनिट 4 में जो है आपका किसान आंदोलन का गठन के बारे में बात करेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बात करेंगे, सज्जनानंद सरस्वती की जो भूमिका क्या थी उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। मजदूर वर्ग का उदय, जैसे कि ट्रेड यूनियन का गठन, औद्योगिक जो है औपनिवेशिक नीतियां, जैसे बिरसा मुंडन का जो आंदोलन, ताना भगत सिंह का आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। ये आपका जो यूनिट 4 में हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 में आपका क्या होगा।
तो यूनिट 5 में जो है सांप्रदायिक चुनाव होती है, जिसे 1942 से 1947 तक की बात करेंगे। इसमें जो विवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, विभाजन, रियासत में राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में जो है विशेष हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो है MJC 10 का जो है पेपर समझ लिया, अब MJC 11 में समझिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है आपका जो है 5 क्रेडिट दिया जाएगा, जिसमें जो है 1947 से लेकर 2000 तक हम इसमें बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है औपनिवेशिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली और संस्कृति का मूल्य के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका इसमें स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व के बारे में बात करेंगे। भारतीय विभाजन से कांग्रेस की भूमिका, कम्युनिस्ट हिंदू महासभा संगठन की जो भूमिका क्या थी, वो जो है हम इसमें बात करेंगे। रियासत एकीकरण, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यूनिट 2 में बात करते हैं। तो यूनिट 2 में भारतीय संविधान, राष्ट्र, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, संविधान रिपोर्ट, भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। राज्य की भाषाई, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय असमानता, पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जो है इसके बारे में हम विशेष यूनिट 2 में बात करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3 में क्या बात करेंगे। तो यूनिट 3 में आपका बात करेंगे राज्य की राजनीतिक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के जो है इसके बारे में बात करेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के जनजातीय समस्या को जो कानून नीतियाँ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो बात है आपका यूनिट 3 में हम बताने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 में हम लोग क्या समझेंगे। तो यूनिट 4 में हम आपको बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उदारवाद, वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे, भूमि सुधार के बारे में बात करेंगे, भूदान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान आंदोलन का जो महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहचान की राजनीतिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद और दलित राजनीतिक जो है विरोधी, इसके बारे में हम बात करेंगे कब, यूनिट 4 में। अब बात करते हैं यूनिट 5 में जो है क्या बात करेंगे। तो यूनिट 5 में जो आपका नेहरू की जो विदेशी नीति 1947 से 1964, उसके बाद 1964 से 2000 चुनौती की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे NAP के शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, आतंकवाद का जो है उदय कब हुआ था, समकालीन विश्व युद्ध में भारत की भूमिका क्या थी, इसके बारे में जो है हम MJC 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिए MJC 12 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो है आपका भारतीय संस्कृति के विरासत के बारे में हम बात करेंगे। तो आपका यूनिट 1 में समझिए क्या क्या आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो आपको जो है यूनिट 1 में भारतीय संस्कृति का विरासत का अर्थ, अवधारणा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति विरासत के मूर्त, अमूर्त, मौखिक और जो है जीवित परंपराएं के बारे में बात करेंगे। मानव जीवन में सांस्कृतिक विरासत का महत्व के बारे में बात करेंगे और भारतीय संस्कृति के भूगोल प्रभाव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में क्या बात करेंगे, मेले, उत्सव, अनुष्ठान के बारे में, जैसे कि भारत की जो संस्कृति है, मेले, उत्सव की अवधारणा, महत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारतीय प्रमुख मेले जैसे कुंभ मेला हो गया, अजंता मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, इस सब बारे में हम बात करेंगे। भारतीय प्रमुख उत्सव जैसे बौद्ध पूर्णिमा, दीपावली, दशहरा, होली, ओणम जो है इस सब त्योहार के बारे में बात करेंगे। मानव जीवन का अनुष्ठान का अर्थ जो है क्या है, वो जो आपका यूनिट 2 में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे समझिए आपका अब यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, परिभाषा है, रामायण महाभारत की धरोहर, प्राचीन भारत की लोक कथा, पंचतंत्र, जातक कथा है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट 4 में क्या बात करेंगे, यूनिट 4 में भारतीय संस्कृति कला की आपत्ति, भारतीय नाट्य कालिदास का ग्रंथ जो है, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय लोक नृत्य जैसे क्षेत्रीय विविधता है, भारतीय संस्कृति परंपरा, क्षेत्रीय संगीत, वाद्य यंत्र, राग रागनी, इसके बारे में जो है यूनिट 4 में बात करेंगे। और यूनिट 5 में क्या बात करेंगे, यूनिट 5 में आपका जो है स्थापत्य काल के अर्थ, परिभाषा, महत्व के बारे में बात करेंगे। भारतीय वास्तुकला प्रकार और धार्मिक लौकिक स्मारक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक मंदिर जैसे कि महाबलीपुरम, अजंता एलोरा, भीमबाटिका, कोणार्क मंदिर, ये सब के बारे में जो आप बात करेंगे। ठीक है, तो जो है ये जो है क्लासेस आपको जो है जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो जो है आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किए और अपना अटेंडेंस सुनाए कि सर हम आ चुके हैं, और अपना जो है
कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपको कौन कौन सा कोर्स चाहिए 6 सेमेस्टर में, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज का जो हम सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर हम आएंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।